हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कर्मशाला एकेडमी में। आज की यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लास में पढ़ेंगे हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जो टीजीटी और पीजीटी में कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। तो आज की क्लास में पक्के करते हैं 2 क्वेश्चंस। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट कितना होता है ये हमें पता आज की क्लास में करना है। इसे मैं x इक्वल मानता हूं और x की वैल्यू फाइंड करूंगा कि x की वैल्यू कितनी होगी। इसे 1 को लिख सकता हूं मैं 1 की पावर 1/3x क्यूबिक बोथ साइड x क्यूब, इधर क्यूब करेंगे तो 1 की पावर 1/3 1 की पावर 1/3 की पावर में 3 पावर की पावर गुना में जाती है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो मेरा x क्यूब होगा वो 1 के इक्वल होगा, या 1 इधर लाएंगे तो ये -1 = 0। ये x में एक क्यूबिक इक्वेशन बनी है जिसके 3 रूट्स होंगे। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब, ये होता है a माइनस b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और अगर यहां पर माइनस है तो बीच में प्लस ए। इस फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 की क्यूब इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाएंगे तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x। जब मैं x माइनस 1 को 0 भरूंगा तो यहां से मेरी x की वैल्यू आएगी 1। जब इस क्वाड्रेटिक को 0 के बराबर भरेंगे तो इस क्वाड्रेटिक से मुझे 2 रूट्स मिलेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक देखने पर आपको पता चलेगा कि इसके दोनों रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट्स पता करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है जिससे हम इमेजिनरी रूट्स पता कर सकते हैं। इस इक्वेशन पे देखते हैं तो यहाँ पर a भी मेरा 1 है, b भी 1 और c भी 1। तो x जो होगा माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन 2a। ये माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये माइनस 1 प्लस माइनस, इसे हम लिख सकते हैं रूट 3 और रूट माइनस 1 अलग। ये रूट 3 और जो माइनस 1 होता है ये i या आयोटा, तो मैं इसे लिख देंगे हम i अपॉन 2। ये x इक्वल टू है, यहां से इसके 2 रूट्स होंगे। एक रूट हमारा पॉजिटिव साइन के साथ होगा और दूसरा रूट जो होगा मेरा x2 वो नेगेटिव साइन के साथ। अब इस इक्वेशन के मुझे 3 रूट्स मिल गए हैं। x बराबर 1, एक x बराबर -1 प्लस रूट 3i/2 और एक -1 माइनस रूट 3i/2। अब इन रूट्स को हम ओमेगा में कैसे लिखते हैं कि अगर मैं पहले रूट्स को ओमेगा मानता हूं, अगर मैंने पहला रूट्स ओमेगा माना तो मेरा सेकंड रूट्स क्या होगा। अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर इस इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा तो इधर होगा मेरा ओमेगा स्क्वायर, इधर बनेगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने के लिए a का स्क्वायर रूट 3i का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2a अपॉन 2 का स्क्वायर होगा 4। ये मेरा ओमेगा स्क्वायर होगा। आगे सोल्व करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 रूट 3i अपॉन 4। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये -3 प्लस 1
-2√3i/4 या -2√3i/4। अगर आगे सोल्व करता हूं, -2 बाहर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3i/, ये दोनों माइनस के ही रखने हैं तो माइनस नहीं लिखते हैं। या इसे हम लिख सकते हैं, 2 बाहर लिखते हैं तो -1 -√3i/4। 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये बन जाएगा मेरा -1 -√3i/2। और यही मेरा x का सेकंड वैल्यू के बराबर था। जो इसका सेकंड रूट था मेरा x2 तो -1 -√3i/2 था। तो यही मेरा सेकंड रूट x2 होगा। यानी जो ये मेरी इक्वेशन होगी इसमें मुझे 3 रूट मिलेंगे और 3 रूट जो होंगे वो 3 रूट होंगे x = 1, सेकंड रूट x जिसे हमने ओमेगा माना है उसकी वैल्यू -1 +√3i/2, सेकंड रूट जो ओमेगा स्क्वायर होता है और ये -1 -√3i/2। तो ये मेरे रूट्स होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इक्वेशन x = ओमेगा, ओमेगा इसका रूट होगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। यानी मैं इसमें x को ओमेगा से रिप्लेस कर सकता हूं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। एक ये कंडीशन होती है जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में अप्लाई होती है। एक अगर x को मैं यहां पर फिल करता हूं, यहां पर फिल करते हैं तो जो ओमेगा क्यूब होगा वो मेरा 1 होगा। यानी ये दो प्रॉपर्टी मुझे याद रखनी है, सभी क्वेश्चन में यही अप्लाई होगी। आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हालांकि इसे पता करने के लिए एक अलग तरीका और होता है, वो आपको मैं सिखा दे रहा हूं। देखो मेरे ओमेगा जो था वो -1 +√3i/2, जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो होता है -1 -√3i/2। अगर मैं 1 को ओमेगा को और ओमेगा का स्क्वायर इन्हें जोड़ता हूं तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 +√3i/2 और ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू -1 -√3i/2। अगर दो एलसीएम लेंगे तो 2 -1 +√3i -1 -√3i, ये कैंसिल, 2 -1 -1 -2/2 तो ये भी 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो हमारा 0 होता है। इसलिए हमें दो इक्वालिटीज पता चलती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होगा और एक ओमेगा क्यूब जो होगा वो 1 होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ये यूपीपीसीटी 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 जो है वो a प्लस b ओमेगा है, कि देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी में ओमेगा में एक इक्वेशन दी हुई है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 वो a प्लस b ओमेगा के बराबर है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझसे पूछा है।
तो मुझे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पता करनी होगी। आइए करते हैं। अब हम जानते हैं कि ये दो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कि ओमेगा क्यूब 1 होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा को ये 1 है 0, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 और इधर ए प्लस बी ओमेगा। ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस की पावर ओड होगी तो माइनस रहेगा और ओमेगा की पावर 14 ए प्लस बी ओमेगा। 14 को हम 3 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 12 प्लस 2 तो ओमेगा की पावर 14 होगा। इधर ए प्लस बी ओमेगा होगा। ओमेगा की क्यूब 1 होता है तो 1 की पावर 4 भी 1 होगा, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये ए प्लस बी ओमेगा। और माइनस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा जो होगा मेरा वो ए प्लस बी ओमेगा। अगर मैं कंपेयर करता हूं, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू भी 1 होगी। ए मेरा 1 है और बी भी मेरा 1 है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो मेरा 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी यानी 2 होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये यूपीपीसीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमसे पूछा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश ओमेगा की पावर 52 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है मेरा कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा की क्यूब प्लस डेट डेट डैश ओमेगा की पावर 52, इसका सम मुझसे पूछा है कि इसका सम कितना होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो ये आपको दिखेगा कि ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो ओमेगा है। अब इसमें ओमेगा की पावर 52 तक है, लेकिन इसमें सबसे शुरू में लिखा है 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस जीपी इज 53। जो n होगा वो मेरा 53 होगा। तो जीपी का जो सम होता है n टर्म्स का Sn वो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये जीपी के nth टर्म का सम होता है। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू ओमेगा, n हमारा 53 माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। ओमेगा के 53। इन क्वेश्चंस में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ओमेगा को हमेशा क्यूब करके उसकी मैक्सिमम पावर हम बढ़ाएंगे। कि जैसे इस क्वेश्चन में हमसे ओमेगा 53 है तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 की पावर 17 51 और ओमेगा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होगा और 1 की पावर 17 वो भी 1 होगा। तो ये मेरा 1 ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा और माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। इसे आगे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा माइनस 1 और ओमेगा प्लस 1, नीचे ओमेगा माइनस 1। ये कैंसिल आउट होगा तो 1 प्लस ओमेगा, दिस इज द आंसर। ऑप्शन 1 प्लस ओमेगा, आंसर शायद इसमें सही नहीं लिखा गया है। इसका जो आंसर होगा वो 1 प्लस ओमेगा होगा। अच्छा और ठीक है, 1 प्लस ओमेगा प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होगा, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी इसे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
अच्छा क्वेश्चन है, ये भी यूपी पीसीटी 2021 में आया हुआ है। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में यूपी पीसीटी और टीसीटी के लिए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है या इन्हीं के जैसा क्वेश्चन पुनः पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इस बार हमें पूछा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब और डेट डैश ओमेगा की पावर 100 प्लस सेम क्वेश्चन है। इस बार जो टर्म्स है वो हमारी ओमेगा की पावर 100 तक लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी कर सकते हैं। करने के बाद आप इसमें अपना कमेंट्स बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। देखो ये भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो ओमेगा और नंबर ऑफ टर्म्स, अगर पावर 100 है तो एक टर्म्स हमारी 1 होती है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस जीपी इज 101। इसका जो ए होगा वो मेरा एक आर ओमेगा और एन 101। तो सेम एसएन जो होगा वो ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए भी 1 है, आर मेरा ओमेगा की पावर 101 माइनस 1 अपॉन आर को लिखेंगे हम ओमेगा और माइनस 1। अब ओमेगा की 101 को भी हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि ओमेगा क्यूब की पावर कुछ भी होगी और इनटू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 की पावर 33, ये 99 और इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। ये 1 की पावर 33, ये भी 1 होगा, तो यहाँ पर केवल ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। या इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा माइनस 1 और ओमेगा प्लस 1 ओमेगा माइनस 1। ये कैंसिल आउट, तो ये भी 1 प्लस ओमेगा ऑप्शन में। अब इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि इस पर 1 प्लस ओमेगा नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा सा और सोचना होगा कि जो 1 प्लस ओमेगा होता है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये यूपी पीसीटी 2016, सेम क्वेश्चन यूपी पीसीटी 2016 में पूछा गया और पीसीटी 2021 में भी पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन पुनः आने की बहुत संभावनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यूपी पीसीटी 2016, पीसीटी का ही क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 जो होगा, इनमें से कोई भी एक आंसर होगा। आइए करते हैं। 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू मुझसे पूछिए। आइए पीसीटी का क्वेश्चन है, अगर इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन लेता हूं तो यहां पर बचेगा 1 और यहां पर बचेगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा यहां पर लिखा हुआ है और इसकी पावर 6। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ पर मैं 1 को ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा तो ओमेगा उधर जाकर नेगेटिव होगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर मेरा माइनस ओमेगा होगा, तो इसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा की पावर 6 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 6 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा तो माइनस 2 ओमेगा की पावर 6 माइनस की पावर इवन प्लस होगा 2 की पावर 6 2 4 8 16 32 64 और ओमेगा की पावर 6। ओमेगा की पावर 6 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ओमेगा का 3 जो होता है 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 64 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 64 होगा। हालांकि पीसीटी के हिसाब से इस क्वेश्चन का लेवल आसान है, ऐसा क्वेश्चन टीसीटी में पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये यूपी टीसीटी 2011 में क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अभी जो मैंने इससे पहला क्वेश्चन किया है सिमिलरली उसी के जैसा है, और ये क्वेश्चन टीसीटी के लायक ही है क्योंकि इसका लेवल टीसीटी के बराबर नहीं है। आइए फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। इस बार मुझसे पूछा है, सभी का करने का तरीका एक ही है। इस बार मुझसे पूछा है कि 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, और मुझसे आंसर ओमेगा में इससे पूछा है, तो ओमेगा में इसका आंसर हम देंगे। हम 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, या माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, माइनस की पावर ओड तो माइनस 2 की पावर 7 128 और ओमेगा की पावर 14। ओमेगा की पावर 14 को लिखेंगे हम 3 की पावर 4 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस 128, ये 1 होगा, 1 की पावर 4 भी 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द आंसर, माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये टीसीटी में सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो टीसीटी में ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस बार मुझसे ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। अब ये क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है, लेकिन ये डिटरमिनेंट में मुझसे पूछा गया है। मुझसे पूछा है कि डिटरमिनेंट में कि 1 ओमेगा की पावर 7 ओमेगा की पावर 14 ओमेगा की 14 1 ओमेगा की 7 ओमेगा की 7 ओमेगा की पावर 14 1 कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। ये डिटरमिनेंट पूछा है और जो इसके एलिमेंट्स है वो ओमेगा यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हैं, तो इसमें ओमेगा की सभी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। 1 ओमेगा की 7 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा की 14 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 7 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये 1, ये 3 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये 5। ये जो बचेगा ये बचेगा मेरा 1 यहाँ पर ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 5। ये क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू मुझे आपको बतानी है। अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूं कि अगर मैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखता हूं कि जो मेरी रो है उसे मैं तीनों रो को जोड़कर पहली रो में लिखूंगा, तो इसमें क्या बनता है आप अगर देखोगे तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों सिमिलर एक जैसे ही बन जाएंगे। देखते हैं जो पहली रो होगी वो बनेगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। R2 और R3 सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो पहले रो होगी ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0। और डिटरमिनेंट से एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी रो या कॉलम की सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है और यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है, तो रिपीट होने की संभावनाएं हैं। डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे तैयार करके आप जाना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी यही डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने फाइंड की है। ये आसान टीजीटी में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है तो सिंपल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पीसीटी में ये ओमेगा की जो पावर थी वो 7 और 14 थी, या पीसीटी में इसकी पावर और भी ज्यादा कम या ज्यादा की जा सकती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और अभी हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू आई थी वो 0 होती है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन वही रिपीट करेंगे कि R1 को हम R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखेंगे, तो ऊपर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों जगह सेम होगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए इसकी जो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। टीसीटी में थोड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीटी का लेवल थोड़ा हाई होता है, तो हमारा फोकस पीसीटी पर स्पेशली रहेगा, क्योंकि अगर आप पीसीटी की तैयारी करोगे तो पीसीटी के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पीसीटी 2013 में पूछा गया हमसे, पीसीटी में जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल थोड़ा सा अप होगा। क्वेश्चन डिटरमिनेंट से संबंधित है, तो मुझे डिटरमिनेंट दिया है कि 1 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस आई माइनस 1 और ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। तीसरा माइनस आई प्लस ओमेगा माइनस 1 और इधर माइनस 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू से पूछिए। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे सोल्व करनी है, ओमेगा है, तो मुझे देखना होगा कि इसमें मैं कौन सा ऑपरेशन लगा सकता हूं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो 1 1 और i इधर 1 1 i ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इधर ओमेगा स्क्वायर और माइनस 1 1। इन ये तीनों जो टर्म्स है वो कुछ ना कुछ सिमिलर दिख रही है मुझे। अगर इसमें मैं एक ऑपरेशन लिखता हूं कि जो मेरा R1 होगा, अगर इसमें से मैं इसे घटाऊं, अगर इसमें से घटाऊंगा तो -1 ये प्लस आई और इसे कर दीजिए आप सम। अगर R1 को हम लिखेंगे R1 माइनस R2 प्लस R3, तो इस ऑपरेशन के बाद ये डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा? अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो 1 माइनस, तो -1 से 1 कैंसिल, ये प्लस आई और माइनस आई, तो ये मेरा 0। इधर देखते हैं तो ये मैं घटा रहा हूं, तो इधर इसे देखते हैं, ये बनेगा मेरा 1 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें मुझे करना है -R2 करेंगे तो +1 और R3 को ऐड करेंगे तो -i प्लस ओमेगा और -1। अगर मैं इसे देखता हूं तो i से i कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, तो ये बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यानी इसके लिए यहां पर आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है 0। यानी जो फर्स्ट रो का जो सेकंड कॉलम होगा वो भी 0 होगा। अब फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम को देखते हैं। तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ओमेगा स्क्वायर, सेकंड को घटाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा +1, इसे जोड़ेंगे तो -1, ये भी 0। जो से ये सेकंड रो और थर्ड रो मेरी अनचेंज रहेगी, लेकिन फिर इसमें जो पहला रो है उसी के सभी एलिमेंट्स 0 हैं। अगर डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हमारी होती है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी इज
करेक्ट। ये यूपी पीसीटी 2013 पीसीटी के क्वेश्चन का लेवल अप रहेगा, तो आप पीसीटी की तैयारी करिए ताकि टीजीटी के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सके। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस प्राप्त हो।